और अब बात करेंगे तीन की तिकड़ी की। सबसे पहले बात करते हैं रायगढ़ की, जहां जिले के तमनार ब्लॉक से सामने आया एक वीडियो पूरे सिस्टम को शर्मसार कर गया। जिंदल उद्योग को आवंटित गारे पेलमा सेक्टर 1 कोयला खदान के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की ये दिल को दहला देने वाली तस्वीर है और अब ये सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि कोल ब्लॉक की जनसुनवाई को पहले तय स्थान से हटाने के बावजूद आंदोलन खत्म नहीं हुआ। 12 दिसंबर से जारी विरोध के बीच 27 दिसंबर को हालात बेकाबू हो गए। आंदोलनकारियों ने पुलिस पर सीधा हमला बोल दिया, पथराव हुआ, आगजनी की गई और आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को जला दिया गया। सबसे गंभीर बात यह रही कि तमनार थाना प्रभारी कमला पुसान, एक एसडीओपी और कई पुलिसकर्मी हिंसक भीड़ के निशाने पर आ गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि कुछ महिलाएं थाना प्रभारी को लात घूंसों से पीट रही हैं। इससे भी ज्यादा शर्मनाक वीडियो में एक महिला आरक्षक के साथ बर्बरता की गई। आंदोलनकारी महिला आरक्षक के कपड़े खींचते नजर आ रहे हैं, जबकि वो हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगा रही है। घटना के बाद आंदोलन तो खत्म हो गया, जनसुनवाई निरस्त करने का भरोसा भी मिला, लेकिन पुलिस अधिकारियों की चुप्पी अब तक बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी या ये मामला भी वक्त के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। दो तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने। और इस खबर पर हमारे सहयोगी इम्तियाज अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, बेहद ही शर्मनाक घटना जो घटी तमनार में, अब उसकी जो तस्वीरें पूरे प्रदेश में वायरल हो रही हैं। सवाल यह है इम्तियाज कि इतनी बर्बरता वहां पर एक महिला पुलिसकर्मी के साथ में की गई, लेकिन बावजूद इसके केवल 2 आरोपी अब तक पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आखिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल क्यों ना उठे इम्तियाज? पुलिस क्या अभी कुछ कह पाने की स्थिति में है कि इस घटना के पीछे जो जिम्मेदार है वो कब तक सीखचों के पीछे होंगे? देखिए, बिल्कुल अमित, जिस तरीके से ये घटना हुई है, पहले टीआई के साथ मारपीट करना, उस घसीटना, और उसके बाद जो अभी ये वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो जो है मानव को शर्मसार करने वाली है। और जिस तरीके से ये घटना है, जिस तरीके से वो महिला आरक्षक गुहार लगा रही है और लोग जो है उस पर टूट पड़े, उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी वर्दी जो है वो उतारी गई, और जिस तरीके से वो लगातार गुहार लगा रही थी कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी उस पर कुछ लोग, 10 से 12 लोग जो है टूट पड़ते हैं। हालांकि इस पे सवाल ये है कि आखिर पुलिस के साथ ऐसी बर्बरता हुई है और पुलिस प्रशासन खुद सोई हुई है। मात्र 2 लोगों को गिरफ्तार करना, ये कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन के तंत्र जो है वो ढीले हैं, और अभी तक जो 14 संदेही हैं जिनको उठाया गया है उसमें ये भी साफ नहीं हुआ है कि आखिर कौन कौन उसमें जो है वो शामिल थे। लेकिन जिस तरीके से वीडियो में जो आवाजें आ रही है उसमें साफ सुनाई दे रहा है कि 4 से 5 लोग हैं जो महिला के साथ ऐसा कर रहे हैं, चप्पल से मार रहे हैं। वहीं महिला के जो है कपड़े उतारे गए, यानी कि महिला आरक्षक जो थी वो गुहार लगाती रही। घटना स्थल से लगभग आधे किलोमीटर तक दौड़ाया गया। जब वो खेत में गिरी तो उस समय उसके नजदीक जाकर ऐसे जो है कृत्य किए गए, कपड़े फाड़े गए और लगातार उसे जो है दौड़ाया, धमकाया, डराया गया, और महिला सहमी थी और गुहार लगा रही थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये घटना हुई, टीआई के साथ मारपीट, आरक्षक के साथ जो है इस तरीके के घटना हरकत करना, वहां के आंदोलनकारियों के, देखिए आंदोलन आप कर रहे हैं, आप किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? इम्तियाज, आप लोग रुकना चाहेंगे? इस समय हमारे साथ राधेश्याम शर्मा जी जुड़ चुके हैं तमनार से, जो कि आंदोलनकारियों के इस पूरे, हम कह सकते हैं, प्रोटेस्ट के पीछे एक लीडर के तौर पर भी नजर आए। राधेश्याम शर्मा जी, आंदोलन तो पहले शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था वहां पर, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इतनी शर्मनाक तस्वीरें पूरे देश को झकझोर कर देने वाली सामने आई हैं? क्या आप मानते हैं कि वाकई कुछ ऐसे भी लोग आपके इस आंदोलन में शामिल हो गए जिन्हें वहां पर मौजूद नहीं होना था? वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। बात को आप रखे हैं जी कि जो ग्रामीण 21 दिन से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे जी, वहां ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो बहुत सारे विध्वंसक, जी, हिंसक वारदातें हुई? जी, इसकी शुरू से जो जिम्मेदारी है वो जिला के हमारे जो डीएम हैं, जिला अध्यक्ष हैं जी, और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी जी, पुलिस अधीक्षक जी, इन्होंने ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया कि एक गोपनीय जनसुनवाई करवाई जी, और जो ग्रामीण है उसको निरस्त करवाने के लिए अपनी मांग को लेकर के शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहे। जी, परंतु पुलिस विभाग ने जी, एक महिला निरीक्षक, तमनार जो
प्रभारी हैं जी। वो उसको लेडी सिंघम मान करके वहां डिप्यूट कर दिया और उनका अत्याचार उस आंदोलन को तोड़ने के लिए निरंतर बढ़ता रहा जी। इसके साथ ही पुलिस ने दबाव के लिए वहां से लोगों की गिरफ्तारी की जी। और पुलिस बल और प्रशासनिक अमले के ने दबाव देकर के वहां डंपर का परिचालन शुरू करवाया, जिससे एक वृद्ध व्यक्ति हताहत हुआ, उसके दोनों पैर से अपाहिज हो गया वो। और जो लेडी सिंघम है, टीआई है तमनार की, उन्होंने एक वृद्ध महिला का हाथ तोड़ दिया जी। कईयों को घसीटा, लाठी चलाया। ठीक है राधेश्याम जी, आपकी बात हमने सुनी और साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने भी दबाव बनाया, बलपूर्वक हमें हटाने की कोशिश की, लेकिन क्या ये जो हुआ वो करना सही था? जो तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही हैं, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? वो जो महिला आरक्षक के साथ हुआ जी, वो और निंदनीय है जी। और जो भी व्यक्ति किए हैं उनको कठोर दंड मिलना चाहिए। इसके साथ ही जो हिंसक वारदातें, लेकिन प्रोटेस्ट कमेटी के अध्यक्ष तो आप हैं राधेश्याम शर्मा जी, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि आपके आंदोलन में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जिन्होंने इसकी दिशा ही मोड़ दी? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पूर्व में भी जी एक ऐसे ही जन आंदोलन को तमनार क्षेत्र में जिंदल के गुंडों ने पथराव किया था। इसमें भी जी 100 से अधिक गुंडे जो शराब के नशे में थे, उन्होंने पथराव किया जी प्रशासन पे और आगजनी की। तो इसको ग्राउंड लेवल पे जा करके समझने की जरूरत है। जमीनी हकीकत जो है वो परे है। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए जिंदल प्रबंधन ने, जिला प्रशासन ने और राज्य सरकार में बैठे लोग जी। लेकिन राधेश्याम जी, ये जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि जो लोग बर्बरता कर रहे हैं महिला आरक्षक के साथ, क्या वो आपके ही प्रोटेस्ट में शामिल लोग थे? आपके पहचान वाले ही लोग थे, ग्रामीण ही थे वहां के? कि उस आंदोलन में जी उसके बहुत सारे सैकड़ों वीडियोग्राफ हैं कि वहां उन व्यक्तियों को कोई भी प्रमाणित नहीं कर सकता कि ये आंदोलन के हिस्से हैं करके। जी 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 जी। लेकिन अब इस पूरे विषय को लेकर तो यही कहा जा रहा है राधेश्याम शर्मा जी कि ये जो आंदोलन था वो अपनी गति बदल चुका है। आप तो प्रोटेस्ट कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और इस पूरी घटना के बाद आप तक भी इसकी शिकायत पहुंची होगी कि इतनी विभत्स घटना, एक महिला के साथ इस तरह का दुर्दम्य कृत्य सामने आया। लेकिन बतौर अध्यक्ष क्या आपने भी इस पर संज्ञान लेते हुए कोई ऐसा कदम बढ़ाया है कि ऐसे लोगों की पहचान हो, इन्हें पुलिस प्रशासन को सौंपा जा सके, कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ हो सके? मैं पुलिस के अधिकारी जो हैं और हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन किया था कि हम पुलिस को पूरी तरह से सहयोग करेंगे। आप बताइए क्या कौन व्यक्ति है, उसके फोटोग्राफ्स दिखाइए। हम खुद हमारे गांव वाले ग्रामीण जो हैं वो पुलिस के हैंडओवर करेंगे उनको। बिल्कुल, हालांकि पुलिस भी ये कह रही है कि फिलहाल इनकी पहचान की जा रही है क्योंकि कैमरे में इनके चेहरे नहीं आ रहे हैं, केवल आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन देखना होगा कि कब तक इनकी गिरफ्तारी हो पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम शर्मा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके इस खबर पर अपनी बात रखने के लिए। कांग्रेस से जिला अध्यक्ष सखा यादव और बीजेपी से तखा यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं, और बीजेपी से अरुणधर दीवान जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। सबसे पहले अरुणधर दीवान जी, सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं कि आखिर एक ऐसा आंदोलन जो कि जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए शुरू हुआ था, कैसे वो शासन प्रशासन के नेतृत्व के नीचे से इतनी बर्बरता की मिसाल पेश कर गया? क्या आप मानते हैं कि वाकई कहीं पर कोई फेलियर हुआ है सिस्टम का, जिम्मेदारी किसी की थी और कार्रवाई अब तक अधूरी है? जी अरुण जी। अरुणधर जीवान जी, आपके मुझे सुन पा रहे हैं? अरुण जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तखा यादव जी जिला अध्यक्ष कांग्रेस से हमारे साथ हैं। तखा यादव जी, कांग्रेस तो साफ तौर पर यह कह रही है आपकी पार्टी की इसके पीछे सीधे तौर पर जो सिस्टम है वो जिम्मेदार है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है तखा यादव जी की आंदोलन की आड़ में कुछ ऐसे साजिशकर्ता शामिल हो गए जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को भड़काने का काम किया। लेकिन अब विपक्ष क्या मानता है? क्या वाकई यहां पर किसी की लापरवाही है और पुलिस जो कि अब तक सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार कर पाई है? जी तखा यादव जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तखा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, इनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अरुण जी से भी संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं लगातार। तो तस्वीर एक बार फिर से हम स्क्रीन पर आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए 27 दिसंबर की एक घटना, जब तमनार में आंदोलन कुछ अपनी दिशा यूं बदलता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि खेत में एक महिला आरक्षक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। वो लगातार अपनी आबरू बचाने के लिए गुहार लगाती रही कि मैं किसी को मारूंगी नहीं भाई,
मैं केवल यहाँ पर आई थी, ड्यूटी करने आई थी, मुझे भेजा गया था इसलिए आई थी, अब मैं नहीं करूंगी भाई, नहीं करूंगी। ये बार बार महिला आरक्षक गुहार लगाती है। लेकिन देखिए ये विभत्स करने वाली तस्वीरें की जो आंदोलन की आड़ में कुछ ऐसे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं जो बिल्कुल भी इस बात से गुरेज नहीं करते और लगातार अस्पत में हाथ डालने का प्रयास करते हैं, डराने का प्रयास करते हैं। हमारे सहयोगी इम्तियाज अंसारी हमारे साथ इस पूरी खबर पर अपडेट के साथ जुड़े थे। इम्तियाज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।